हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं आपको अपनी यूट्यूब चैनल लर्निंग एप्लीकेशन पर वेलकम करता हूं और आज एक नई अपॉर्चुनिटी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर जो है फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स ओपन है और यहां पे जो है आप बैचलर, मास्टर और पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब प्रोग्राम के हवाले से मैं बात करूं तो यहाँ पे जो है तमाम तरह प्रोग्राम्स आपको देखने को मिल रहे हैं। जिस तरह लास्ट में यहाँ पे आके मैं आपको 7 प्रोग्राम शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज है, बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स है, हेल्थ, मेडिसिन एंड साइकोलॉजी है, लॉ, गवर्नेंस एंड पॉलिसी है, सिक्योरिटी, इंटरनेशनल अफेयर्स, एशियन पैसिफिक स्टडीज़ है, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स है। तो तमाम तरह डिपार्टमेंट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं और यहाँ पे जो है बैचलर वालों के लिए भी स्कॉलरशिप है और मास्टर वालों के लिए भी। मास्टर वालों के लिए जो है सुपरविज़न कैसे देखना है उसके हवाले से मैं आपके साथ डिटेल शेयर करने जा रहा हूँ और उसके अलावा यहाँ पे जो है बैचलर वाले कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये तमाम तर डिटेल्स मैं इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है स्कॉलरशिप के हवाले से बात करें तो यहाँ पे देखें 74 स्कॉलरशिप्स आपको मिल रही हैं और मैं ओपन फॉर एप्लीकेशन के लिए क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जो है आपको 60 प्रोग्राम्स आपको मिलते हैं जो अभी रिसेंटली ओपन है बैचलर वालों के लिए। बैचलर वालों के लिए सबसे पहले जो स्कॉलरशिप है एवन इंटरनेशनल अचीवमेंट अवार्ड है, वाइस चांसलर इंटरनेशनल अचीवमेंट अवार्ड है और यहाँ पे जो स्कॉलरशिप्स है वो डिफरेंट टाइप की है। देखें, जो रिसर्च वाले हैं, जो मास्टर और पीएचडी वाले हैं उनके लिए यहाँ पे फुली फंडेड है, मगर जो बैचलर वाले हैं उनको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स आपको देखने को मिलती हैं। जिस तरह एनुअल करियर एंड एम्प्लॉयमेंट ट्रैवल ग्रांट है, नंबर ऑफ द ऑफर स्कॉलरशिप है, यहाँ पे 20 स्कॉलरशिप मिल रही हैं और वैल्यू जो है यहाँ पे अनम है, ये आपको ईयरली मिलती है और उससे क्या होता है आपकी अकोमोडेशन और जो बाकी तमाम तर जो चीज़ें हैं वो यहाँ से आपकी कवर होती हैं। तो यहाँ से आपने चेकआउट करना है बैचलर वालों के लिए। जो बैचलर वाले स्टूडेंट हैं वो यहाँ से अपनी जो है स्कॉलरशिप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं और उसके अलावा यहाँ पे जो है रिक्वायर एप्लीकेशन यानी रिक्वायरमेंट्स भी यहाँ से ही देख सकते हैं। अब बात करते हैं रिसर्च प्रोग्राम्स वालों के लिए कि वो किस तरह से अपनी जो स्टडी फील्ड है उसके हिसाब से यहाँ से अपनी जो प्रोफेसर हैं वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सिंपल सा यहाँ पे आपने स्टडी पे आ जाना है और एयू इंटरनेशनल ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च है, यहाँ पे ऑलरेडी अप्लाई नाउ मेंशन है। यहाँ पे आपने नीचे आके यहाँ पे फाइंड एंड सुपरवाइजर पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको सुपरवाइजर तमाम तरह डिटेल्स और लिस्ट यहाँ से आपको मिल जाएगी। जो भी आपका प्रोग्राम है उस हिसाब से आपने सिंपल सा यहाँ पे इनसे कॉन्टेक्ट करना है। उसके अलावा यहाँ पे जो है रिसर्च एंड जो पीएचडी वाले हैं और मास्टर वाले हैं उनके स्कॉलरशिप के हवाले से मज़ीद डिटेल मैं यहाँ पे आपको दे देता हूँ। रिसर्च एंड डिग्री स्कॉलरशिप, यहाँ पे जो आर सपोर्टिंग फॉर पीएचडी मास्टर बाय रिसर्च प्रोग्राम। तो यहाँ पे आने के बाद आपने इस जो ये जो पूरे पैराग्राफ्स हैं इनको लाज़मी यहाँ से पढ़ना है और इस स्कॉलरशिप के थ्रू आपको जो है तमाम तर चीज़ें मिलती हैं क्योंकि यहाँ पे जो है स्टाइपेंड ही में आपको मिल रही है, यानी कि स्कॉलरशिप कैन कवर योर लिविंग एक्सपेंसेस, स्टाइपेंड एंड ट्यूशन फी। वो आल्सो ऑफर रेंज ऑफ दी सप्लीमेंट्री स्कॉलरशिप टू टॉप अप योर स्टाइपेंड। अब जो स्टाइपेंड है वो इतनी आपको यहाँ पे मिल रही है कि आपके तमाम तर जो भी अकोमोडेशन हो गई या मील्स हो गई या आपकी ट्रैवल ट्रिप वगैरह हो गई, ये तमाम तर चीज़ें यहाँ पे आपकी कवर होती हैं। अब अगर इसकी मैं डेडलाइन की बात करूँ, क्लोजिंग जो है 31 अगस्त 2026 है और राउंड डोमेस्टिक है अक्टूबर है और राउंड 2 इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक है तो 15 अप्रैल और अगस्त तक है। इसके अलावा यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपने पढ़ लेनी है और आपको बेनिफिट्स कौन से मिल रहे हैं वो लाज़मी आपने यहाँ से चेकआउट कर लेने हैं। अ नीचे आप आते हैं तो आपको और भी डिटेल्स आपको मिल सकती हैं, जिस तरह यहाँ पे जो है ट्यूशन फ़ी है और प्रोग्रेस है। कॉलेजेस वगैरह आपने देख लेने हैं, साइंस है, आर्ट्स है और इकोनॉमिक्स है और पॉलिसी ऑफ लॉ एंड गवर्नेंस है और कॉलेज ऑफ सिस्टम सोसाइटी है, कॉलेज ऑफ साइंस एंड मेडिसिन है। तो यहाँ पे जो है मेडिसिन के प्रोग्राम्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। हाउ टू अप्लाई और फाइंड अ सुपरवाइज़र, सिंपल सा है, आपने अपने जो प्रोग्राम्स के हवाले से यहाँ से सुपरवाइज़र को फाइंड आउट करना है और यहाँ पे जो है 2 तरह के एप्लीकेशंस होती हैं। एक जो है आपकी विदाउट यानी कि सिर्फ़ और सिर्फ़ आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं और दूसरा जो है आपने स्कॉलरशिप के साथ-साथ ही प्रोफ़ेसर को, यानी कि पहले तो आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, उसके बाद आपने यूनिवर्सिटी में यानी सेपरेट एप्लीकेशन देनी है। तो यहाँ पे वो बैचलर वालों के लिए है, मगर यहाँ पे जो रिसर्च और मास्टर वालों के लिए यहाँ पे ये है कि आपने सिंपल सा जो है खुद से पहले तो सर्च फाइंड आउट करना है अपने प्रोफ़ेसर को फाइंड आउट करने के बाद आपने सिंपल सा जो है यहाँ पे खुद को एनरोल कर देना है इस यूनिवर्सिटी के अंदर। जैसे ही आपको वो अ, वहाँ से आपको मिल जाती है।
मेल आ जाती है आपको प्रोफ़ेसर से। तो अब यहाँ पे आपने अप्लाई कैसे करना है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसी यूनिवर्सिटी में आपको खुद को रजिस्टर करना होगा। पहले तो आपने जो मास्टर वाले हैं, वो आपने अपने प्रोफ़ेसर सेलेक्ट करना है। प्रोफ़ेसर से मिलने के बाद ही आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो बैचलर वाले हैं, वो विदाउट प्रोफ़ेसर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल सा उनके लिए तरीक़ेकार है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट और बैचलर वाले हैं, तो वहाँ पे आपने क्या करना है, जिस तरह ये एनयू इंटरनेशनल अचीवमेंट अवार्ड है, मैं इसमें आपको अप्लाई करके दिखा देता हूँ कि किस तरह से अप्लाई करना है। और डॉक्यूमेंट्स के हवाले से मैं बात करूँ, तो यहाँ पे आइल्स के बारे में क्वेश्चंस आते हैं कि ये जो आइल्स है वो रिक्वायर होती है कि नहीं। तो वो जो डिपेंड करती है आपकी फैकल्टी के ऊपर। अगर आप ऐसी फैकल्टी में अप्लाई कर रहे हैं जहाँ पे आइल्स मैंडेटरी है, तो आपने आइल्स लाजमी देनी होगी। और आइल्स के भी क्राइटेरिया होता है कि अगर आप अगर आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो गई, आपको स्कॉलरशिप मिल गई, तो आपने 6 मंथ के अंदर अंदर वहाँ पे अपनी आइल्स स्कोर सबमिट करानी होती है। नहीं तो फिर आप एमओई लेटर पे ही अप्लाई कर सकते हैं, अगर वो डिपेंड करता है आपकी फैकल्टी के ऊपर। अब यहाँ पे जो है आपको डिफरेंट डिफरेंट जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इन्होंने प्रोवाइड की हुई है। और उसके अलावा यहाँ पे आपने हाउ टू अप्लाई है, तो सिंपल सा अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है आपने यहाँ पे। और जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देते हैं, तो यहाँ पे आपने लॉगिन करना होगा ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी के अंदर खुद को। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी खुद को लॉगिन किया हुआ है, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ मैंने यहाँ से इसको ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे जो है मेरी एप्लीकेशन ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन हो रही है। तो जिस तरह मैंने इनकम्प्लीट एप्लीकेशन है, तो मैंने यहाँ से स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं, तो सर्च एंड प्रोग्राम्स कोर्सेज़ है, उस पे आपने सेलेक्ट करना है। उसको सेलेक्ट करने के बाद आपके पास यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम्स देखने को मिले। देखिए यहाँ पे बैचलर और मास्टर वालों के भी यहाँ पे ही मेंशन है, सिर्फ़ आपने खुद को यहाँ पे रजिस्टर करना होगा ईमेल मिलने के बाद। यहाँ से भी आप यहाँ पे फ़िल्टर लगा के चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बैचलर ऑफ़ द किसी में भी अप्लाई कर सकता हूँ। बैचलर ऑफ़ द कंप्यूटिंग एंड हॉनर्स है। तो इसमें अप्लाई करने के बाद यहाँ पे जो है आपको मज़ीद डिटेल मिल जाती है इसके हवाले से कि आपको यहाँ पे कौन-कौन सी बेनिफिट्स मिलते हैं और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं। तो यहाँ से आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो हर स्कॉलरशिप के लिए वही सेम होते हैं। आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, रिकमेंडेशन लेटर होना चाहिए। और उसके अलावा आपके पास जो है एसओपी होना चाहिए, पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट हो गया और उसके अलावा अचीवमेंट सर्टिफिकेट है। तो इसी तरह जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स एक ही होती हैं, मगर 1-2 यूनिवर्सिटीज़ अपनी जो है ज़्यादा रिक्वायरमेंट बता देती हैं, जिसकी वजह से आपको फिर डॉक्यूमेंट्स चेकआउट कराने पड़ते हैं बार-बार कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे रिक्वायर्ड हैं। तो सिंपल सा आपने अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, तो इंटरनेशनल एप्लीकेशन के बाद यहाँ पे जो है आपने अपनी जो एप्लीकेशन है, वो सबमिट करानी है। कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएँगे कि और यहाँ पे जो है पाकिस्तान ऑलरेडी मौजूद है। जिस तरह मैंने यहाँ पे ऑलरेडी पाकिस्तान को सेलेक्ट किया हुआ था, तो यहाँ पे जो है पाकिस्तान जैसे ही आप क्लिक करते हैं, तो पाकिस्तान आ जाता है। और आप किसी ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी के स्कॉलरशिप को पहले परस्यू कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपसे सवाल पूछा जाएगा। तो आपने वो लाज़मी यहाँ पे मैं सिंध मेंशन कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ यहाँ से। सेव करके सिंपल सा मेरी जो एप्लीकेशन है वो प्रोसीड हो जाएगी। अब यहाँ से आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट है। आपने जो है यहाँ से जो है कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं, तो आपकी एप्लीकेशन जो है आगे प्रोसीड हो जाएगी। और उसके अलावा आपको जो भी यहाँ से आपको रिक्वायरमेंट्स माँगनी पड़ेंगी, तो आपने यहाँ से आपको देनी पड़ेंगी। जिस तरह सेव हो गया, मेरा फर्स्ट एप्लीकेशन हो गया। सबसे पहले आपने प्रोग्राम ऑफ स्टडी सेलेक्ट करनी है, पर्सनल डिटेल है, एड्रेस है, कॉन्टैक्ट है, सिटीज़नशिप है एंड वीज़ा डिटेल। वीज़ा डिटेल आपने लाज़मी यहाँ से देखनी है और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो ये 3 से 4 हो जाएँगी, फिर आपकी अटैचमेंट आ जाएगी। अटैचमेंट पे मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे जो है आपको डॉक्यूमेंट्स बताए जाएँगे कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने हैं। तो डॉक्यूमेंट्स के हवाले से मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो है अटैच योर फाइल्स हैं, तो यहाँ पे आपको जो जैसे ही आप यहाँ पे आ जाएँगे 4th नंबर पे 3 और 4th नंबर पे, तो आपको यहाँ पे जो है आपके जिस तरह मैं यहाँ वेरीफ़ाई पे क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पे मुझे बता देगा कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स मैंने अपलोड किए हैं कि नहीं किए हैं। प्लीज़ कंप्लीट द फॉलोइंग। और यहाँ पे जो है फर्स्ट प्रेफ़रेंस है, सेकंड प्रेफ़रेंस है। और इसी तरह यहाँ पे देखें लास्ट में जब आप चेकआउट करते हैं, तो आपको बता देता है कि आपने ये चीज़ें यहाँ पे अभी तक सबमिट नहीं की है। वेल सिर्फ़ और सिर्फ़ बताने का मकसद ये था कि आपने इसी तरह ही खुद से यहाँ से इसमें अप्लाई करना है। और जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो भी यहाँ पे सिंपल से आपको बताए गए हैं बैचलर वालों के लिए। बाकी मास्टर वालों के लिए हर फैकल्टी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं। तो उसको आपने खुद से रीड आउट करना है सही से। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके साथ-साथ बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाली न्यू अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें।